मेरी आवाज़ आ रही है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सबसे क्षमा चाहती हूँ और मैं आगे अपनी रचना पूरी कर रही हूँ। आवाज़ आ रही है अभी आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है? माँ होती जीवन दायिनी, पालन करता वो ही होती, अच्छी बात बताने वाली, जीवन में फूल वो ही बोती। कितनी त्यागी माँ होती है, कितनी त्यागी माँ होती है, अपना सारा सुख खोती है, अपने अस्तित्व को सदा भूल, गीले पर वो खुद सोती है। अपने अस्तित्व को सदा भूल, गीले पर वह खुद सोती है। हो बात जब संतान सुरक्षा की, हो बात जब संतान सुरक्षा की, शीला की तरह वह अड़ जाती, अपने प्राण की परवाह किए बिन मौत से भी वो लड़ जाती, मौत से भी वह लड़ जाती। जब आती पारी उनके सुख की, जब आती पारी उनके सुख की, संतानें मुँह फेरा करती, एक रोटी भी भारी होती, वह माँ तेरी आँखों में गड़ती। वाह रे कैसा यह विधान है, वाह रे कैसा यह विधान है, भूल गया वो कौर लेकर माँ का पीछे पीछे आना, कभी पैताने कभी सिरहाने, तेरा हरदम दौड़ लगाना। नहीं हारती नहीं थकती थी, नहीं हारती नहीं थकती थी, हरदम पीछे ही रहती थी। बड़ी जतन से हमें पढ़ाया, बड़ी जतन से हमें पढ़ाया, इतना काबिल हमें बनाया, पर आज तू गरीब हो गया, पर आज तू गरीब हो गया, खुद में ही इतना खो गया। माँ की बोली नहीं भाती, माँ की बोली नहीं भाती, उसकी खुशी नहीं सुहाती। चल थोड़ा सा अपना वह पल देख ले, चल थोड़ा सा अपना वह पल देख ले, अपना भी ऐसा ही कल देख ले। यह तो प्रकृति का चक्र है यारो, यह तो प्रकृति का चक्र है यारो। माँ है जहाँ कल तुम होगे प्यारो, माँ है जहाँ कल तुम होगे प्यारो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। सुकुमोती बहुत बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को सादर नमन है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं एक गज़ल फिर आप लोग के बीच में प्रस्तुत करती हूँ। किस लिए हो खफा अब बता दीजिए, किस लिए हो खफा अब बता दीजिए, इस तरह तो हमें मत सजा दीजिए। किस लिए हो खफा अब बता दीजिए, इस तरह तो हमें मत सजा दीजिए। राज दिल में छुपा के हम ही हैं जिए, राज दिल में छुपा के हम ही हैं जिए। बस इसी बात पर अब दुआ दीजिए, बस इसी बात पर अब दुआ दीजिए। चांदनी रात में हम निहारा करें, चांदनी रात में हम निहारा करें। आइए इस तड़प को
मिटा दीजिए। आइए इस तड़प को मिटा दीजिए। किस लिए हो खफा अब बता दीजिए। इस तरह तो हमें मत सजा दीजिए। जाइएगा नहीं रुख फिरा करके यूँ, जाइएगा नहीं रुख फिरा करके यूँ। जिंदगी में हमें मत दगा दीजिए। जाइएगा नहीं रुख फिरा करके यूँ। जिंदगी में हमें मत दगा दीजिए। किस लिए हो खफाब बता दीजिए। इस तरह तो हमें मत सजा दीजिए। चाह कर फिर न आए यहाँ फिर कभी। चाह कर फिर न आए यहाँ फिर कभी। व्यंजना को सदा यूँ वफा दीजिए। व्यंजना को सदा यूँ वफा दीजिए। किस लिए हो खफाब बता दीजिए। इस तरह तो हमें अब दगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, सुकुमोती बहन को, आशा बहन को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तेरस निशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं अगली प्रस्तुति दे रही हूँ। आत्मचिंतन। अभी का जो समय है बहुत ही हमारे लिए सोचनीय समय है कि आखिर ये चारों तरफ कहर हो क्यों रहा है। वास्तव में हमने जितने भी पाप किए हैं उस पाप का जो वाइब्रेशन है वो इस प्रकृति में चारों तरफ फैला हुआ है। उस वाइब्रेशन से प्रकृति चित्कार कर रही है, रो रही है, कलप रही है और उसकी जो पीड़ा है वो पीड़ा आज हम लोगों के ऊपर आह के रूप में बरस रही है। और सभी जन डरे हुए, सहमे से अपने घर में दबे हुए हैं। हमने जितने पाप किए हैं, जितने जीव पर अत्याचार किए हैं, आज जीव बेधड़क होकर के घूम रहे हैं और जो मनुष्य हैं वो घर के भीतर कैद होकर के रह गए हैं, डरे हुए हैं। जैसे पहले पशु हमसे डरते थे वैसे आज हम इस प्रकृति से डर रहे हैं। ये हमारे ही पापों का कर्म है, यही हमारे कर्मों का फल है जो हम आज भोग रहे हैं। और इसी समय में मैं आप लोग के बीच में एक आत्म चिंतन रचना लेकर के आई हूँ दोहा के रूप में। समय समय सब शोभता, प्रेम क्रोध सह त्याग। हर पल तुम तुझ में देखना, बन जाता वह आग। समय समय सब शोभता, प्रेम क्रोध सह त्याग। हर पल तुझ में देखना, बन जाता वह आग। खाक करे पल में यहाँ, शुभ फल भी अब जाए। पतन हुआ फिर धर्म का, दंड वही है पाए। भीष्म पितामह ने यहाँ नहीं किया था पाप,
एक पाप से था मिला शैयावानो शाप। क्रोध समय पर हो अगर होता नहीं अनिष्ट। बचता वंश अधर्म से सारे रहते शिष्ट। भीष्म पितामह ने यही अपराध किया था, समय पर उन्होंने क्रोध नहीं किया। क्रोध भी दो तरह का होता है, एक सात्विक क्रोध होता है, एक तामसिक क्रोध होता है। जो हम सही के लिए, सच्चाई के लिए जब हम क्रोधित होते हैं वो सत्य क्रोध कहलाता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर हम उस समय मौन रहते हैं, उस समय क्रोधित नहीं होते हैं, वो हमारे लिए आंतरिक तामसिक क्रोध का रूप धारण करता है, जिसका कुपरिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। भीष्म पितामह भी सहे। अभी आगे सुनिएगा। क्रोध समय पर हो अगर होता नहीं अनिष्ट। बचता वंश अधर्म से सारे रहते शिष्ट। पाया पुण्य जटायु था एक कर्म से देख। क्रोध समय पर वह किया बदली उसकी रेख। मिली गोद श्री राम की जो उनके भगवान। श्रद्धा से सब पूजते देते सारे मान। अतः क्रोध ऐसा करो पुण्य सदा बन जाए। मर्यादा रक्षा बने दूजे हित हो पाए। वही क्रोध है पाप बने दिए धर्म को चोट। अहित हुआ है जब यहाँ कारण तेरी खोट। आभूषण है जीव का, आभूषण है जीव का, शांति यहाँ है नाम। अविहित पाप खिलाफ करना तुम बस काम। सात्विक क्रोधी जीव का करता है उद्धार। वैसे नर का ही सदा प्रभु लेते हैं भार। वैसे नर का ही सदा प्रभु लेते हैं भार। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता चौरसिया बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। पद्मा बहन को बहुत बहुत अभिनंदन, सादर वंदन आप सभी को। आप सभी की उपस्थिति मेरे लिए बहुत ही विनम्र है। आप सभी को सादर नमन करते हुए मैं अगली प्रस्तुति आप लोग के बीच रखती हूँ। सुकुमोती बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना मैं माँ पर ही आप लोग के बीच फिर से प्रस्तुत करती हूँ। उनकी प्रतिमूर्ति। प्रभु के बदले माँ यहाँ नहीं, उनकी प्रतिमूर्ति तो मैं बोल चुकी हूँ शायद। मैं अपनी माँ पर ही एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जो छंद मुक्त रचना है। माँ तो माँ होती है। प्रभु के बदले माँ यहाँ रहती हरदम पास। देती है आशीष वो रहे नहीं कुछ आस। प्रभु के बदले माँ यहाँ रहती हरदम पास। देती है आशीष वो रहे नहीं कुछ आस। हरदम रखती ध्यान माँ, हरदम रखती ध्यान माँ। पूरन करती चाह बच्चों की मुस्कान पर फूल बिछाए राह।
प्रभु होते पालक यहाँ, प्रभु होते पालक यहाँ, पर शिशु माँ की जान, शिशु की खातिर देखो सर्वस्व करती दान। खुद गीले पर सो रही ध्यान रखे दिन रात, जो है सबसे पावनी वो कहलाती मात। है प्रभु की प्रतिमान माँ, है प्रभु की प्रतिमान माँ, बच्चों की ही आस, जिसको माँ होती नहीं रहता वही उदास। पवित्रता की मूर्ति, पवित्रता की मूर्ति माँ होती है देख, बिना किसी लालच यहाँ, बिना किसी लालच यहाँ, बना रही शिशु रेख। हरदम देती वो हमें, हरदम देती वो हमें, पवित्रता सद्ज्ञान, जिससे मिलती है सदा, जिससे मिलती है सदा एक सुंदर पहचान, एक सुंदर पहचान। मात कृपा से श्रेष्ठ बन, मात कृपा से श्रेष्ठ बन, इससे तेरी शान माँ के आंचल में यहाँ बच पाती है जान, माँ के आंचल में यहाँ बच पाती है जान। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस भाई का, योगिता बहन का, सुकुमोती बहन का, रेखा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, ननकी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का सहयोग साथ ही है जो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, और उनका साथ ही है कि मैं आप लोग के बीच आज काव्य पाठ कर रही हूँ और कुछ लिख पा रही हूँ। मैं अगली प्रस्तुति आप लोग के बीच रख रही हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं रास छंद पर जो कि हमें भैया ने सिखाया है, उस पर मैं महामिलन पर अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। हम लोग भौतिक जगत में जो मिलन की आकांक्षा रखते हैं, जो चाहत रखते हैं, उस चाहत से हमारा हृदय खुश होता है, हमारा मन खुश होता है, हमारा तन खुश होता है। लेकिन वास्तविक जो खुशी होती है, जैसे जैसे हम भौतिकता से ऊपर उठकर अध्यात्म में जाते हैं, और जब वहाँ हमारा महामिलन होता है, अंतिम मिलन होता है, तब हम में जो संपूर्णता आती है, उसी पर मैं अपनी ये रचना आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। अपना भी तो महामिलन हो, जतन करो, अपना भी तो महामिलन हो, जतन करो, तोहे चाहूं तुझ पर वारूं मांग भरो, तोहे चाहूं तुझ पर वारूं मांग भरो, पल पल देखूं मैं नित सपने पीर हरो, पल पल देखूं मैं नित सपने पीर हरो, दर्द भरे हो उन राहों मत, दर्द भरे हो उन राहों मत पाँव धरो। आज लगी है आस मिलन की, आज लगी है आस मिलन की, इस मन को कैसे पाऊं, कैसे पाऊं, सुझे नहीं अब इस तन को। महामिलन की रख चाहत निज, महामिलन की रख चाहत निज, आज चली तेरे भीतर इस मन से मैं आज ढली, तेरे भीतर इस मन से मैं आज ढली। कहती मिथ्या हृदय भाव को आज सुनो, कहती मिथ्या हृदय भाव को आज सुनो, अपने हिय में जिसे बसाया देख चुनो। महामिलन तुम प्रीत भाव से अब गढ़ना, महामिलन तुम प्रीत भाव से अब गढ़ना, चैन मिले अब इस दिल को यह सच करना, चैन मिले अब इस दिल को यह सच करना। यहाँ तक हम अपने भौतिक मिलन की इच्छा, अपनी भौतिक चाहत को प्रकट कर रहे थे। अब हमारा जो अगला छंद जो है,
अगला चरण जो है वो अध्यात्म को समर्पित है, अपने इष्ट को समर्पित है। सुनिएगा। सच्चा मिलना महाकौल का। महाकौल जो सदाशिव जब जब धरती पर आते हैं तो एक मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। वो कृष्ण का रूप हो, सदाशिव का रूप हो, या अन्य जो भी हमारे बीच जितने भी ईश्वर अपने शरीर में आए हैं, वो सभी रूप महाकौल का रूप कहलाता है। सच्चा मिलन महाकौल से इस तन हो, सार्थक होता जीवन तेरा प्रभु मन हो। जतन करो तुम इस तन, जतन करो तुम इस तन ईश्वर आन मिले। जतन करो तुम इस तन ईश्वर आन मिले। महामिलन हो सुख अनंत अब हृदय खिले। महामिलन हो सुख अनंत अब हृदय खिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी बहन को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार भैया हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। आप पद्मा बहन का बहुत बहुत स्वागत है। योगिता बहन का स्वागत। अभी की जो स्थिति है, इस स्थिति पर तो रचना सभी ने बहुत सारी लिखी है। सबके मन अभी दुखी है, पीड़ित है। सबकी लेखनी अभी रो रही है, कलप रही है। सबके आंखों में आंसू है, सबके भाव में आंसू है, सबके शब्द आंसू से भरे हुए हैं। मेरी अगली प्रस्तुति के लिए मैं अभी आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि अभी हमें नया भैया ने 2 दिन पहले हम लोगों को सिखाया है। मैं वही रचना आप लोग के बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हालांकि मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं अपनी रचना को महालय में लिख पाऊँ, लेकिन भैया ने मुझे एक शब्द दिया था, उस शब्द पे मैंने अपनी रचना को लिखा है। मैं उसी रचना को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। भैया मुझसे गुस्साए नहीं, इसलिए मैं भैया को खुश करने के लिए ही ये लिखी थी त्रिभंगी छंद पर, क्योंकि मुझे वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन मैं भैया के कहने पर लिखी थी। भैया मुझे शब्द दिए थे अंतर्मन, मैं उसी को मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। अंतर मन खोला, अंतर मन खोला, अंतर मन खोला खुद को तोला। अंतर मन खोला खुद को तोला, दिव्य रूप को तब माना। यह मिलन अनोखा, यह मिलन अनोखा, दुनिया धोखा, सब माया है मन जाना। है पावन प्यारा, है पावन प्यारा रूप तुम्हारा। है पावन प्यारा रूप तुम्हारा, मन को भाता ऐसा है। वह सब मन तारे, वह सब मन तारे, बहते धारे। प्रेम मिलन यह कैसा है, प्रेम मिलन यह कैसा है। अंतर मन झांका, अंतर मन झांका खुद को आका। अंतर मन झांका खुद को आका, पता चला हम हैं कैसे। अंतर मन झांका खुद को आका, पता चला हम हैं कैसे। तू जोड़ लगा दे, तू जोड़ लगा दे, दोष भगा दे। तू जोड़ लगा दे, दोष भगा दे, मन को करना प्रभु जैसे। जब मानव होता, जब मानव होता, पशु मन खोता। यह मन जब मनुष्य का हो जाता है तो हमारे भीतर की पशुता नष्ट होने लगती है। जब मानव होता, पशु मन खोता, बोता जीवन उजियारा। बन देव जगत में, बन देव जगत में रहता सत में। बन देव जगत में रहता सत में, जग को अपना सब वारा, जग को अपना सब वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी बहन का, ओंकार भाई का।
मधु बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति मेरे लिए बहुत यादनीय। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय है क्या बहन? अभी और समय है क्या? मुझे और काव्य पाठ करना है कि समय समाप्त हुआ? चलिए मैं एक और रचना आप लोग के बीच में प्रस्तुत करती हूँ। चलिए, विधान चौपाई है, सुख दुख। ये चित्र पर आधारित मेरी यह चौपाई थी जो मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मत सामर्थ्य व्यर्थ तुम करना, मत सामर्थ्य व्यर्थ तुम करना, हो सक्षम जितना दुखरना, पुण्य राह वैश्योचित सेवा, जो करता पाता वह मेवा। मूक जीव के भाव समझना, मूक जीव के भाव समझना, उसके अंतर मन को पढ़ना, दूर करो तुम सबका रोना, दूर करो तुम सबका रोना, सबके जीवन में सुख बोना। चलो चले, चलो चले यह कदम बढ़ाए, चलो चले यह कदम बढ़ाए, सब प्राणी की प्यास मिटाए, चलो चले यह कदम बढ़ाए, सब प्राणी की प्यास मिटाए। इस तपती गर्मी से सारे आज सभी हैं कैसे हारे, सुख दुख सदा देख आता है, सुख दुख देख सदा आता है, जीवन का इससे है नाता, सुख दुख सदा देख है आता, जीवन का इससे है नाता, सबको संबल देते रहना, सबको संबल देते रहना, वर्तमान में हरदम बहना, भूत पीर है सबको देता, भूत पीर है सबको देता, सुख तुमसे भविष्य को लेता, सुख तुमसे भविष्य को लेता, चिंता तेरी तब बढ़ जाती, वर्तमान के सुख को खाती, चिंता तेरी तब बढ़ जाती, वर्तमान के सुख को खाती। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में पुनः, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगा कि भैया नहीं जुड़े हैं, मैं फिर से अपने भाव को व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे जो भैया हैं, जो विलासा पटल के संरक्षक के रूप में वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, वास्तव में सचमुच में संरक्षक क्या होता है ये हमारे भैया के व्यवहार से पता चलता है। संरक्षक वो होता है जो अपने सुरक्षा में सबको रखता है, हमारे सदस्य कहीं भी कोई भी कमज़ोर न रह जाए, इस चीज़ को हर पल देखना, दिन भर व्यस्त रहना कि हमारे पटल के कोई भी व्यक्ति, वह कोई भी हो, उनके प्रिय अप्रिय परिचय नहीं, परिचय उससे नहीं मतलब, कोई भी हो, सबको देखना, उनकी बारीकियों को बताना। ये भैया का जो भाव है, जो सेवा भाव है, उस सेवा भाव को मैं हृदय से नमन करती हूँ। भैया आप हमेशा खुश रहिए, आपको हम लोगों की उम्र लगे, हम लोग की सारी हृदय की जो शुभकामनाएं आपके लिए है। आपके चरणों में कोटिशः नमन। आप हम लोगों को मिले, इस महालय, इस पटल को मिले, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि यह पटल आपकी सुरक्षा में रहे। और मुझे पता है कि इस पटल के एक भी व्यक्ति, एक भी साहित्यकार कभी कमज़ोर नहीं रहेंगे, कभी भी उनको यह नहीं सुनना पड़ेगा कि आपकी कविता में कुछ त्रुटि है। त्रुटियां सब में होती है, जल्दी जल्दी में लिखा जाता है, कभी कुछ छूट जाता है शब्द, लेकिन जो पकड़, जो मजबूती जो आपने हम लोगों को दी है, अपने शब्दों को पकड़ना, अपने शब्दों को पिरोना, उस भावना को फिर से आपको नमन देती हूँ। आपके सिखाने का जो तरीका है इतना सरल है और आप
उतने ही सरल है भैया। आपको फिर से नमन करती हूँ, इस विलासा पटल को नमन करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सभी को पुनः अंत में सभी को धन्यवाद कि आपने मेरे काव्य पाठ में मेरे साथ अपना साथ दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी।